कन्या राशि, कन्या लगन और पी नाम वाले। देखिए, अब तक लगभग 85% लोग जिनकी गृह स्थिति अच्छी है, उनको लाभ मिल चुका है और जिनकी गृह स्थिति खराब है, उनको आने वाले टाइम में लाभ मिल जाएगा। अगर नहीं मिला है तो फिर मेरे जो रसोई वाले उपाय हैं, वो आप लोग कर लेंगे तो आपको लाभ मिल जाएगा। देखिए, कुछ लोगों को तो यूँ भी लाभ नहीं मिल रहा, उनकी हो सकता है इस टाइम दशा उनके अगेंस्ट चल रही हो। मान लो मंगल की दशा चल रही हो, मंगल नीच के बैठे हों, गुरु की दशा चल रही हो, गुरु नीच के बैठे हों, तो उनको अभी इतना आसानी से लाभ मिलने वाला नहीं है। मान लो शनि की दशा चल रही है, शनि नीच के हैं, अस्त हैं, मृत हैं, कंटक शनि है, पनौती हैं, या फिर आपकी मीन कुंडली में पनौती ढैया है, तो वहाँ पर जो है अभी लाभ मिलने में फिर दिक्कत है। और अब जो है जो मैं बताऊँगा उसके बाद तो आप लगभग कहना चाहिए चाहे गिरोह की स्थिति ही ख़राब क्यों ना हो, उनको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। उसकी वजह बताऊँगा पूरी, खुद आप कहेंगे हाँ, आपने बिल्कुल हमें सही डायरेक्शन दी। देखिए, जिन लोगों को लाभ नहीं मिल रहा वो मेरे से घर वाले उपाय जो हैं वो कर लेंगे तो बहुत लाभ होंगे। कुछ मैं उपाय जो है आपको वीडियो में बता दूँगा और कुछ उपाय जो है मैं आपको आप मुझसे इंडिविजुअल पूछ सकते हैं। देखिए, शनि देव की चेंजिंग होना 29 मार्च को, उसके बाद 14 अप्रैल को उनका अस्त निकलना, 28 अप्रैल को उनका तपात नक्षत्र में प्रवेश करना, उसके बाद 14 मई को गुरु की चेंजिंग होना, फिर 18 मई को राहु केतु की चेंजिंग होना, फिर गुरु का अस्त होना, सभी चीज़ें कंडीशन चली आ रही। ये जो ग्रह स्थितियों की चेंजिंग है, ये बहुत टाइम बाद इतनी चेंजिंग देखने को मिल रही है सभी प्लैनेट्स की। वरना कोई एक प्लैनेट चेंजिंग हो गया यहाँ पर बड़े प्लैनेट्स, गुरु, शनि और राहु केतु 4 प्लैनेट्स की बड़ी चेंजिंग। उसके बाद बुध तो आपको चेंजिंग देखने को मिलती रहेगी महीने के हिसाब से। मगर देखिए, एक प्लैनेट की वजह से आपके संपूर्ण प्लैनेट जो आपके पक्ष में आ रहे थे, वो उनकी मूवमेंट अब आपके पक्ष में पूरी हो जाएगी। अब वो देखेंगे कैसे होगी। देखिए, अभी तक पक्ष में थी मगर अब पूरी मूवमेंट आपके पक्ष में आ जाएगी 19 जून से 29 जून के बीच में। अब वो कैसे? देखिए, 19 जून से जो है आपके शुक्र जो हैं वो चेंजिंग की ओर चलने लगे और 29 जून को 1:56 पर वो वृषभ राशि में पहुंच जाएंगे। वृषभ राशि जो है वो शुक्र की अपनी जगह है और यहाँ पर भाग्य भाव है। आपकी कुंडली के हिसाब से भाग्य भाव है। भाग्य भाव का लॉर्ड जो है भाग्य भाव में आएगा तो ये प्रबल राजयोग है। और आपके सेकंड का लॉर्ड और नवम का लॉर्ड जब भाग्य भाव में आएगा, ये प्रबल राजयोग है। आपको भाग्य से धन मिलेगा, धन और भाग्य मिलके आपको चमत्कार। देखिए देखिए, ऐसा है, एक व्यक्ति है, वो दिनों रात मेहनत कर रहा है और संघर्ष कर रहा है, उसके बाद उसको सफलता प्राप्त नहीं हो रही। एक व्यक्ति है जो थोड़ी-सी मेहनत करता है और उसको सफलता मिले। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मान लो कोई एक व्यक्ति है, लेबोरियस लड़का है, वो पूरे साल मेहनत कर रहा है, उसका भाग्य उसका साथ नहीं देता और वो एंड टाइम में जाके या तो बीमार हो जाता है पेपर देने के टाइम पे, या फिर उसका पेपर जो है वो जो पेपर देने आता है वो पेपर उसके आते ही नहीं, वो क्वेश्चंस उसके आते ही नहीं। तो ये भाग्य ही बताता है कि आपका भाग्य साथ होता है तो आप मिट्टी को भी छूते हैं तो सोना बिकने लगती है। अब देखिए, एक व्यक्ति है, उसने रात को अनसोल्ड पेपर खोले और पढ़ा और पेपर दे के आ गया। जो लेबोरियस वाला पूरे साल पेपर तैयारी कर रहा था, उसको वो नंबर नहीं आए जो इस व्यक्ति के नंबर आए गए। ये क्या होता है? ये भाग्य साथ देता है। शार्प माइंड व्यक्ति वही होते हैं जिनका भाग्य साथ देता है, इनका भाग्य साथ देता है। अब ये व्यक्ति कहने लगे कि भाई, तुम तो पूरे साल पढ़ते थे और तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं है, मेरे अच्छे आ गए। तो ये भाग्य जिसका साथ होता है, तो वो व्यक्ति, इससे मतलब जिसका भाग्य अगर कुंडली में अच्छा है, भाग्य लॉर्ड अच्छा है, भाग्य लॉर्ड किसी गलत ग्रह की कंडीशन में नहीं है, गलत कंजक्शन में नहीं है, अष्टक विंदु में स्ट्रांग है, तात्कालिक विद्युता में स्ट्रांग है,
और तात्कालिक D9 D10 में जो है उस पे किसी शत्रु ग्रह की दृष्टि नहीं है, या भाग्य लॉर्ड आपका मान लो गुरु है किसी की कुंडली में, तो गुरु के साथ राहु तो नहीं है, शुक्र है, उसके बाद केतु तो नहीं है, या और ग्रहों की अलग अलग कंडीशंस हैं। तो अगर वहाँ पर अगर ऐसी कंडीशन आती है, मान लो गुरु और शुक्र एक साथ हैं, तो ऐसे व्यक्ति के जो भाग्य पर साथ नहीं देता। तो अब ऐसे व्यक्ति को मतलब अब ये व्यक्ति मेहनत किए जा रहा है, दिनों रात मेहनत कर रहा है, कभी ऑटो चला के मेहनत कर रहा है, कभी कहीं नौकरी करके मेहनत कर रहा है, मगर उसे सफलता नहीं मिल रही। वो दिन पूरे महीने में जाके 10,000 कमा रहा है। एक व्यक्ति जाके एक साइन करता है और उसे 1 लाख रुपये रोज़ मिल रहा है। ये भाग्य है। जिसका भाग्य अच्छा होता है वो शुरू से जीवन में आगे बढ़ता चला जाता है। भाग्य देखिए, भाग्य वाला व्यक्ति एक ही घर के 2 बच्चे हैं। एक बच्चा जो है वो पढ़ाई में पीछे रह जाता है, एक बच्चा जो है वो व्यापार में पीछे रह जाता है, एक बच्चा जो है वो पैसों के की कंडीशन में पीछे रह जाता है, एक भैया जो है वो बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाता है। ये भाग्य है, भाग्य लॉर्ड का खेल है। भाग्य लॉर्ड आपका कितने अंश पे बैठा है, कितने डिग्री पे बैठा है। आज भाग्य भाव का स्वामी भाग्य भाव में जा रहा है 29 जून को 1:56 पे। तो 19 जून से ये अपनी डिग्री चेंज करना शुरू कर देंगे, जो अपने नवम हाउस को देखना शुरू कर देंगे। अभी तक जो है जिसकी कुंडली में भाग्य भाव का लॉर्ड 8वें में चला जाता है, तो अपने घर से 12वें में, तो वो भाग्य की हानि करता है। तो भाग्य की हानि होती है, मगर अब आपके भाग्य की हानि नहीं हो रही थी यहाँ पर, काय में, गोचर में, क्योंकि भाग्य भाव का लॉर्ड अपनी सप्तम दृष्टि से धन भाव को देख रहा था। तो वहाँ पर जब धन भाव को देख रहा था, धन में धन आता ही जा रहा था, लगभग लगभग सभी राशि, लगभग लगभग मान के चलो सभी कन्या लगन वाले कन्या राशि वालों को लाभ होता चला जा रहा है। उनकी स्थिति सुधार में आती चली आ रही है। कुछ बीमारी के मतलब बीमारी से दूर होते आ रहे हैं। कुछ लोग जो हैं नौकरी नहीं थी, नौकरी मिल गई है। कुछ लोगों को सफलता नहीं मिल रही थी, मिल गई है। किसी को प्रेम जीवन ठीक हुआ है, किसी का वैवाहिक जीवन ठीक हुआ है। चेंजिंग देखने को मिलती चली आ रही है। अभी गुरु अस्त हैं 9 जुलाई तक, और गुरु अतिचारी हैं। 5 महीने में गुरु जो है वो आपके 11th हाउस में चले जाएंगे, फिर 2 महीने हमारे रुकेंगे, फिर रेट्रो हो जाएंगे। तो ये कंडीशन अभी गुरु की देखने मिली। अब देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये गुरु का अतिचारी होना ये 3rd बार करा सकता है, जो ये सितंबर में जाके आपको इसको वो देखने को मिलेगा। अब जो चल रही हैं जंगें वो रुक जाएंगी और सितंबर से फिर दोबारा से स्टार्ट होंगी। मेरा ये भविष्यवाणी बताती है। तो अब भाग्य भाव का लॉर्ड भाग्य भाव में चला गया, वो सेकंड का लॉर्ड भी है, और भाग्य भाव जो है का लॉर्ड जो है वो सप्तम दृष्टि से 3rd हाउस को देख रहा है। 3rd हाउस का लॉर्ड जो है मंगल, वो गुरु के साथ जो है वो वहाँ के बैठ गया। जब भाग्य भाव का लॉर्ड शुक्र जब 3rd हाउस को देखेगा, तो 3rd हाउस क्या का है, छोटे भाई बहनों का है, विदेश यात्रा का है, और आपकी पराक्रम का है। अब देखिए, एक सौम्य प्लानट का जब एक मेलेफिक प्लानट को देखना होता है, तो वहाँ पर उनकी अशुद्धियों को दूर करता है। वैसे तो आप लोगों के लिए, कन्या वालों के लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं मंगल केतु की, क्योंकि मंगल जो है वो सूर्य के घर में है, सूर्य राजा है, मंगल सेनापति हैं, और गुरु जो हैं वो गुरु के शिष्य केतु हैं, और केतु और मंगल एक साथ बैठे हैं, और मंगल और गुरु मित्र हैं। तो आप लोगों के लिए तो दिक्कत नहीं है। मगर अब जब मेलेफिक प्लैनेट का भाग्य भाव के लॉर्ड का भाग्य भाव में बैठकर 3rd हाउस को देखेगा, तो अब भाग्य भाव का लॉर्ड जो है वो आपकी राशि का स्वामी जो है बुध, उसका बहुत अच्छा मित्र है, बहुत अच्छा मित्र है। तो ये जब बुध शुक्र एक साथ बैठते हैं, लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं। तो जब ये बुध, अब तक अष्टम में शुक्र थे, तो आपके वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब चला आ रहा होगा कुछ हद तक। पहले के मुकाबले चेंज हुआ था, मगर जैसे अष्टम में शुक्र गए थे तो फिर दिक्कत शुरू हो गई थी। वहाँ पर ससुराल पक्ष से संबंध बहुत ज़्यादा बिगड़ गए होंगे। तो अचानक से अब ससुराल वाले आपसे खुद मिलेंगे और आपकी गलतियों को पे पर्दा डालेंगे, और आपसे हो सकता है क्षमा याचना करके आपसे फिर वो करें, और आपकी पत्नी
आपका सम्मान करना शुरू कर देगी। जो सम्मान से रहित हो गई थी वो अब सम्मान की ओर आकर्षित, मतलब सम्मान करने लगेगी। जो आपके मुकाबले पे दूसरे लोगों की प्रशंसा कर रही थी वो अब आपकी प्रशंसा करने लगेगी। जो अभी कुछ दिनों में शुक्र का जो है अष्टम में जाने के बाद आपकी कुंडली के हिसाब से, मगर वैसे शुक्र का मेष में जाने के बाद कुछ जैसे सोनम जैसी घटनाएं घटित हुई, तो शुक्र की और मंगल की एनर्जी जब एक्टिव हो गई, अगर उसका मंगल कहीं नीच का था तो ये कंडीशन बहुत हानिकारक। तो मंगल जब नीच का होता है उसमें कहीं शुक्र मिल जाए, शुक्र प्रेम प्रेम और गलत एनर्जी मिल जाएगी, तो वहाँ पर ऐसी हिंसक घटनाएं होंगी कि उस व्यक्ति जो है मतलब प्रेम में अंधा हो जाएगा। किसी के प्रेम में अंधा होके वो किसी को भी मार सकता है। मतलब कहना चाहिए कि अफेयर्स वगैरह करके व्यभिचारी योग बन जाता है इस तरीके से। तो वो कंडीशन जो है वो अब कुछ चेंज देखने को दिखेगी, क्योंकि शुक्र का मंगल से निकलना, मंगल के आगे निकलना, अपने घर में बैठना, अपने घर में नाइन्थ हाउस में शुक्र का बैठना, भाई नाइन्थ हाउस का लॉर्ड नाइन्थ हाउस में बैठना बहुत बड़ा रहता है। अब भाग्य से आपको नौकरी नहीं थी तो नौकरी भी मिल जाएगी। सारे प्लानट अब आपके पक्ष में मूवमेंट करने लगेंगे। अब तक शनि जब जुलाई में जाके 13 जुलाई को रेट्रो हो जाएंगे, मगर फिर शुक्र यहाँ से जाके 10th हाउस में चले आएंगे, फिर शुक्र वहाँ 11th हाउस में चले आएंगे। तो शुक्र का 10th हाउस में भी अच्छा ही फल होगा, क्योंकि वहाँ पर ही काल्पनिक कुंडली के हिसाब से जो है मकर राशि है, आपकी कुंडली के हिसाब से बुध की राशि है, तो बहुत अच्छा फल देखने को मिलेगा। और यहाँ पर शनि 13 जुलाई को रेट्रो हो जाएंगे, 13 जुलाई को शनि यहाँ रेट्रो हो जाएंगे। तो शनि आपकी जो आपने मेहनत की है, शनि देखिए, अगर आपको अपने शनि को अच्छा करना है, एक छोटा सा उपाय सुन लें, बहुत बहुत सटीक उपाय है और कोई भी कर सकता है। आप मेहनत करना शुरू कर दें, क्योंकि शनि न्यायाधीश हैं, शनि न्यायदाता है। शनि जो है हार्ड वर्किंग वर्किंग को पसंद करते हैं। जब आप जितना हार्ड वर्किंग करेंगे तो शनि ऑटोमेटिक आपका अच्छे होने चाहिए। अगर आपके नीच के शनि हैं वो भी उच्च का फल देने प्रारंभ कर देंगे। तो आप लोग जो हैं रेट्रो शनि होने थे 139 दिन, पिछले जो आपने मेहनत की है उसका रिजल्ट नहीं मिला है, वो अब रिजल्ट मिलेगा। देखिए, मैंने अभी तक जो जो भविष्यवाणी की है वो लगभग लगभग सबके साथ अच्छी सिद्ध हो रही हैं। मगर भाई आपकी कुंडली में ही बहुत भयंकर दोष है, किसी का शनि नीच है, शनि का रेट्रो होना उनके लिए, और मतलब किस कंडीशन में उनका शनि, उनका अष्टक बिंदु देखना पड़ेगा कि हानिकारक है या नहीं है। तो ये उन्हीं के लिए अच्छा नहीं होगा जिनकी कुंडली में शनि सूर्य के साथ हों, शनि मंगल के साथ हों, शनि राहु के साथ हों, शनि चंद्र के साथ हों। तो इस कंडीशन में मान लो गुरु और राहु एक साथ हों, तो उन्हें, और गुरु नीच के हों, तो यहाँ पर राहु गुरु की निष्ठा और स्ट्रांग हो जाएगी। तो वहाँ पर अगर कहीं गुरु की दशा अंतर्दशा चल रही हुई तो ये अभी दिक्कतें पैदा करेगा। उसके लिए आप मेरे जो उपाय हैं वो करते चलें। बहुत सटीक उपाय हैं, छोटे छोटे उपाय हैं। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कराता व्यक्तियों से, मैं ये चाहता हूँ क्योंकि लोगों के पास समय कम है और छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन को चेंज कर सकते हैं। अपनी जो निगेटिव एनर्जीज़ हैं उनको पॉजिटिव कर सकते हैं और अपने राज्यों को एक्टिव कर सकते हैं मेरे उपायों से। और लोग कर रहे हैं, लोगों को लाभ हो रहा है, लोगों को बड़ी बड़ी फ़ायदे हो रहे हैं, और लोग मुझसे बता रहे हैं कि आपसे मिलने के बाद हमारे जीवन में अचानक से चमत्कार होते जा रहे हैं। तो अभी और चमत्कार देखने को, जैसे भाग्य भाव का स्वामी भाग्य भाव में आ गया। और अब देखिए देखिए, नौकरी क्या है, वही भाग्य से मिलती है। प्रेम जो है वो भी भाग्य से मिलता है। धन जो है वही भाग्य से मिलता है। विवाह अच्छा होना वही भाग्य से मिलना है ना। और आपके शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, ये भी भाग्य साथ देना होता है। देखिए, जब भाग्य साथ देता है तो व्यक्ति रातों रात अमीर बन जाता है, रातों रात मालदार हो जाता है। और भाग्य साथ नहीं देता तो कुछ नहीं। देखिए, कुछ लोगों की लॉटरी निकल गई, ये क्या है, भाग्य। अगर आपका भाग्य लॉर्ड अब अच्छा हो रहा है, और ये समझ लिए शनि का घर का लॉर्ड जो है, पंचम का लॉर्ड वो है सप्तम में, और सप्तम का लॉर्ड जो है कालपुरुष के हिसाब से शुक्र,
वो नवम में। अब बन रहा है आप लोगों के लिए लॉटरी योग। किसके लिए? कन्या राशि वालों के लिए, कन्या लगन वालों के लिए। अपने कुंडली में चेक करें कि अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छी अवस्था में है, अष्टक बल बिंदु में स्ट्रांग है, और आपके शनि डिग्री वाइज अच्छे हैं, किसी मेलेफिक प्लैनेट के संपर्क में नहीं है, उसके अपने शत्रु के संपर्क में नहीं है, D9 में नीच के नहीं है, D10 में नीच के नहीं है, और शुक्र डिग्री वाइज अच्छे हैं, शुक्र अस्त नहीं है, शुक्र मृत नहीं है, शुक्र नीच नहीं है, शुक्र नीच नहीं है, तो यहाँ पर आप ही समझ लिए कि आप लोगों को लॉटरी योग बनता है। 2000 की लॉटरी खरीद के भी आप करोड़पति बन सकते हैं, 5000 की लॉटरी खरीद के भी करोड़पति बन सकते हैं, 50 रुपये की लॉटरी खरीदने के बाद भी करोड़पति। मगर कुंडली में शनि और आपको किसकी कंडीशन देखनी है? शुक्र की। तो शुक्र जो है ये आपको कोई नहीं बताएगा। शुक्र जो है इस टाइम भाग्य भाव में है, और भाग्य भाव शुक्र कहाँ का लॉर्ड है? काल्पनिक कुंडली के हिसाब से सप्तम का लॉर्ड है, और सप्तम में कौन है? सैटर्न है, जो पंचम का लॉर्ड है आपकी कुंडली के हिसाब से, और काल्पनिक कुंडली के हिसाब से दसम का और 11वें का लॉर्ड है। अब दसम 11वें का लॉर्ड और पंचम का लॉर्ड और नवम का लॉर्ड और सप्तम में आके एक तरीके से कहीं ना कहीं कनेक्शन हो जाए, ये लॉटरी योग बनता है। शेयर मार्केट से में पैसा लगाने से लाभ होता है। बच्चों से अगर संतान से मिसबिहेव प्राप्त कर रहे थे तो वो मिसबिहेव समाप्त हो जाएगा। पिछले 1 महीने से संतान, पिछले 6 महीने से जब से मंगल नीच के थे, संतान से आपकी बनी नहीं होगी, क्योंकि संतान का लॉर्ड काल्पनिक कुंडली के हिसाब से सूर्य हैं। सूर्य जो हैं वो आपके 12वें के लॉर्ड हैं, मगर सूर्य के मित्र जो हैं वो मंगल हैं, और मंगल नीच के थे, तो सूर्य भी पूर्ण तरीके से बलवान नहीं थे, क्योंकि सूर्य के सेनापति ही डाउन थे। जब सेनापति, राजा क्या करेगा जब सेनापति को अथॉरिटी नहीं है, जब सेनापति कमज़ोर अवस्था में है, वीक अवस्था में है, बीमार अवस्था में है, तो राजा उनको कैसे ऑर्डर दे सकते हैं? अब जाके शनि पे मंगल की दृष्टि पड़ रही है, अष्टम दृष्टि, और शनि आपके पंचम के लॉर्ड है, और शनि आपके केतु के साथ विराजमान है। अगर कुंडली में शनि आपके पंचम के लॉर्ड हुए और वो आपके मान लो तुला राशि में जाके बैठ गए सेकंड हाउस में, और मान लो फॉर एग्जांपल वहाँ पर केतु जी भी आके बैठ गए, अब शनि केतु की युति बन गई। अब शनि केतु की युति आपकी मेन कुंडली बनी हुई है एग्जाम्पल के तौर पे, और आपकी कुंडली में केतु मंगल के साथ विराजमान है। आप जब मंगल के साथ विराजमान है तो मंगल और केतु मिलकर अंगारक योग तो बनाएंगे ही बनाएंगे, चाहे भले से 12वां घर जो है वो मीन राशि है, मीन राशि का लॉर्ड गुरु है, गुरु का शिष्य केतु है। मैं यहाँ पर आपके जो है पहले तो समझ के चलिए मंगल नीच के थे, उसके बाद जो है मंगल केतु के साथ आ गए, और केतु जो है वो आपके मान लो शनि के साथ कहीं विराजमान है, शनि से कहीं कंजक्ट है, या D9 में कहीं कंजक्ट है, तो आपके संतान से अपयश झेलने को मिल रहा होगा। आपकी संतान बिल्कुल कहना नहीं मान रही होगी, आपकी संतान बिल्कुल सम्मान आपका नहीं कर रही होगी, यहाँ तक कि आपके साथ मिसबिहेव तक करने लगी होगी। और जो संतान शादी योग्य हैं तो उन्होंने अपने आप ही वर चुन लिए होंगे, क्योंकि इस टाइम जो कंडीशन है मंगल का नीच का होना, मंगल के साथ कहीं ना कहीं शुक्र की एनर्जी जुड़ जाना, क्योंकि शुक्र अष्टम में थे, उससे पहले सप्तम में थे, सप्तम में लॉन्ग टाइम रहे थे, तो सप्तम का लॉर्ड शुक्र है, और शुक्र वहाँ पर बैठ के उच्च के थे वहाँ पर, मगर बुध नीच के बैठे थे क्योंकि मीन राशि थी, तो मगर बुध का नीच भंग ज़रूर हुआ था। मगर शुक्र जो है प्रेम के कारक थे, जब शुक्र उच्च के थे तो आपने देखा था लोग, ये देखिए मेरी ये भविष्यवाणी देखी, जब लंबे टाइम शुक्र, बहुत लंबे टाइम शुक्र मीन राशि में रहे उच्च के, और वहाँ पर नीच भंग राजयोग भी बनाया है बुध ने,
मगर उस टाइम जितने अफेयर्स वाले केस हुए, आप मेरठ की घटना देख लें, ड्राम वाली, या सांप के काटने वाला देख लें, जो क्योंकि शुक्र जो है वो पत्नी है, पति के कुंडली में शुक्र जो है वो पत्नी है। शुक्र जब ऊंच का हो गया तो पत्नी को अपने पति से वो वैल्यू नज़र नहीं आ रही थी, दूसरे लोगों में वैल्यू नज़र आ रही थी। तो इस तरीके से मल्टीपल अफेयर्स चलते आ रहे थे कंटिन्यू। अब शुक्र अष्टम में चले गए तो वहाँ पर शुक्र मेष राशि में चले गए तो वहाँ पर भी कंटिन्यू, मगर अब जैसे ही शुक्र नाइन्थ में जाएंगे वहाँ पर मल्टीपल अफेयर्स में कमी आएगी और ये घटनाएं जो घटित हो रही हैं वो कम होंगी। मगर अभी ये युद्ध जो है वो चलते रहेंगे और सितंबर में जाके थर्ड वर्ल्ड वार होगी। तो कन्या वालों के लिए तो अब समय बहुत ऊपर राजयोग वाला है, क्योंकि शनि का रेट्रो होना पिछले 139 दिन में आप लोगों के लिए हर फील्ड में आपके ध्वज लगा देने वाली कंडीशन आएगी। हर फील्ड में आपका झंडा गड़ जाएगा, हर फील्ड में आपका जो है फ्लैग चमकता हुआ दिखेगा। चाहे नौकरी हो तो नौकरी में नहीं मिल रही थी 15 साल से, तो नौकरी मिल जाएगी। कर्जे थे तो कर्जे यूं उतरते हुए दिखेंगे, यूं। और अगर आपका प्रेम जीवन असफलता तो प्रेम खुद चल के आएगा। पत्नी सम्मान नहीं करती थी पिछले 15 सालों में, जिसकी 15 साल हुए शादी को, जिसकी 14 साल हुए, किसी 10 साल हुए, किसी 5 साल हुए, उनका वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब था, क्योंकि कंटिन्यू शनि भी आपको विवत कर रहे थे, कंटिन्यू आपको शनि डिटेक्ट कर रहे थे। फिर पिछले टाइम में तो राहु भी आपके सप्तम में थे 18 महीने से, केतु आपकी राशि पे थे, तो वो आलस्य भी दे रहे थे। केतु की सप्तम दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब कर रही थी। तो कंटिन्यू जो कंडीशन चली आई थी, तो अब वैवाहिक जीवन बहुत स्ट्रांग होने जा रहा है। अब पत्नी आपका सम्मान करना प्रारंभ कर देगी। धन नहीं था तो धनाधन हो जाएंगे। ये समझ लीजिए, धन ऐसे आएगा कि कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे पास इतना धन आ जाएगा। वाहन सुख, भवन सुख, स्त्री सुख। और ये देख लिए शुक्र का भाग्यवाहों में जाने से 3 महीने या 4 महीने में जिनके संतान नहीं थी, उनके 4 महीने में संतान का योग बन जाएगा। तो गुरु अतिचारी हैं। गुरु का अतिचारी होना देश दुनिया के लिए थोड़ा हानिकारक है। भूकंप आना, सुनामी आना, बर्फ का ग्लेशियर पिघलना, शनि का एक युग का अंत होना, शनि का 12वीं राशि में जाना, 12वीं राशि में जाके फिर नई तरीके से मेष राशि में आना, फिर अगली बार को, वो अलग बात है। तो कहने का मैटर ये है, शनि देव जो है एक युग का अंत करके मीन राशि में एक युग का अंत हो रहा है। तो यहाँ पर बहुत कुछ बदलने जा रहा है, यहाँ पर बहुत कुछ चेंज होने वाला है, सारा चेंज हो जाएगा। जो ऊंचाई पे थे और गलत करते आए थे तो शनिदेव दंडनायक हैं, और जो अच्छाई के रास्ते पे चल रहे थे तो वो और ऊंचाई पे पहुँचेंगे, क्योंकि शनिदेव गुरु की राशि है। गुरु की राशि अध्यात्म की राशि है। अध्यात्म की राशि में और गुरु का अतिचारी सुपरफास्ट, 3 अवस्थाएं, मार्गी, वक्र और सुपरफास्ट। तो यहाँ पर अभी गुरु अस्त हैं। जैसे गुरु की डिग्री बढ़ेगी, मतलब अस्त से निकलेंगे, आप देखना कन्या वालों बहुत चमत्कार होगा। पत्नी आपके आगे नमस्तक होगी, पति आपके आगे नमस्तक होगी। वाहन सुख, भवन सुख, स्त्री सुख, मातृ सुख में वृद्धि होगी, माता की हेल्थ ठीक होगी, दौलत के अंबार लग जाएंगे। यार मैं कैसे बताऊं, मुझे मेरे पास वर्डिंग नहीं है आप लोगों के बोलने के लिए कि आपने पिछले 15 सालों में जो पेशेंस से टाइम गुजार दिया। तो आज वरना कुछ लोग सुसाइड कर चुके होते, कुछ लोग किसी को मतलब अपना पैसा बिल्कुल लुटा चुके होते। आप लोगों ने पेशेंस करके 15 साल का भयंकर टाइम काटा है, तो ऊपर वाले ने आपको एक साथ कई सौगात दी है। देखिए, शनि का सप्तम हाउस में आना बहुत अच्छी कंडीशन, पंचम का लॉर्ड का सप्तम में जाना, केंद्र का त्रिकोण राशि हो। फिर दूसरा, राहु की सबसे फेवरेट जगह 6th हाउस,
फिर तीसरा केतु 12वें में मोक्ष, मतलब व्यक्ति के अंदर इतनी सहनशीलता, इतनी चेंजिंग देता है कि व्यक्ति बहुत सौम्य, किसी की मीन कुंडली में केतु जो है वो 12वें हाउस में होते हैं, वो बहुत ईमानदार व्यक्ति होता है, बहुत लोगों की हेल्प करने वाला व्यक्ति होता है, और उसको जीवन में मोक्ष मिलता है और स्वर्ग प्राप्त होता है 12वें के केतु वाले को। या केतु का संबंध 12वें से बने तो भी ये कंडीशन आती है। और फिर आपके गुरु का 10th हाउस में आना, सप्तम दृष्टि से अपने घर को देखना, वहाँ सुख के भवन, सुख के घर को, तो बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक बनने वाले हैं आप, बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक बनने वाले हैं। मैं कैसे बताऊं कि मेरे पास आप लोगों की वर्डिंग नहीं है, इतना ज़बरदस्त राजयोग चल रहे हैं एक साथ, चार चार प्लानट, सौगात एक साथ, इतनी तेज सौगात कहीं नहीं मिली अभी तक आप लोगों को। 15 वर्षों में जो खोया है सब पालोगे आप, ये लिख लो। गुरु की डिग्री बढ़ने दो, शनि की डिग्री बढ़ने दो, राहु की डिग्री बढ़ने दो, थोड़ा सा पेशेंस रख लो। 9 जुलाई तक जो है गुरु को अस्त से निकलने दो, आप खुद देखोगे आपके दुश्मन मुंह पैर घुटनों के बल टिके होंगे। यार हम इसका, कल तक ये हमारे सामने, हम इसके आगे वो थे शेर, आज हम गीदड़ हो गए, ये शेर बन गया। आज हम हार गए और ये शेर बन गया, इसने जो है हम पे हावी हो गया, ये कंडीशन देखने को मिलेगी। और दूसरी चीज़ ये है कि मतलब आपके शत्रु कहेंगे हम इस व्यक्ति को इतना कैसे सताते थे, इस व्यक्ति के साथ हमने इतने अत्याचार कैसे कर लिए, ये व्यक्ति तो बड़ा पावरफुल है, इस व्यक्ति के अंदर तो अलग ही चमत्कार है। आपके अंदर कोई ऐसी क्वालिटी उत्पन्न होगी, इस सामने वाला भयभीत हो जाएगा। अन्य वालों, तीन नाम वालों, भयभीत, आपके चेहरे के तेज को देख के, आपकी ऑरा को देख के बिलबिला उठेगा कि यार ये व्यक्ति कल कहाँ था, आज क्या हो गया। पैसा खुद चल के आपके पास आएगा, अगर आपके पास कर्ज आता है तो कर्जा समाप्त हो जाएगा। जीवन में सारे कष्ट ऐसे छूमंतर हो जाएंगे कि कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अन्य वालों, मकुंडली में आपके योग देखना इम्पोर्टेंट है। सैटर्न अच्छी अवस्था में हो, राहु, सैटर्न, गुरु, केतु, इनमें से कोई 2 प्लैनेट या एक प्लैनेट अच्छी अवस्था में हो, तो आप लोगों के लिए जीवन में जो नकारात्मक चीज़ें झेलते हुए आए हैं सब सकारात्मकता में चेंज हो जाएंगी, पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर हो जाएंगे। अगर नहीं हो रहे हैं तो फिर उपाय करना मेरे रसोई घर वाले, मुझसे एक बार संपर्क कर लेना, आपको बड़ा लाभ मिलेगा। छल्ला प्राप्त करना चाहें छल्ला प्राप्त करें, छल्ला आपकी जो निगेटिव एनर्जी है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, आपके राज्यों को उत्पन्न कर देगा। वाहन से मतलब वाहन खड़े खड़े, अगर वाहन था तो खड़े खड़े उसको धूल लट रही थी, तो अब वाहन चलाने के लिए ड्राइवर मिल जाएगा, वाहन नहीं था तो वाहन मिल जाएगा, विदेश यात्रा भी होगी, प्रेम भी प्राप्त होगा, सम्मान भी होगा, सम्मान उच्च कोटि का होगा, और आप हो सकता है रातों रात आप सेलिब्रिटी बन जाएं। देखिए कुछ लोग, हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि हम उस मुकाम पे पहुँचे जहाँ से हम सबसे बड़े लगें और सामने वाला हमारे आगे छोटा लगे। तो इसमें मान के चलिए जिनकी कुंडली में मंगल अच्छी कंडीशन में है, बुध अच्छी कंडीशन, बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है, वो नॉर्मल सी कंडीशन में है, और शनि बहुत अच्छी कंडीशन में है, या गुरु अच्छी कंडीशन में है, या राहु कलयुग के राजा हैं अगर वो ही अच्छी कंडीशन में है, तो मतलब नक्षत्र भी देखना होगा, तो आप रातों रात सेलिब्रिटी बन जाएंगे। मान लो आपका भद्र योग बन रहा है, हंस योग बन रहा है, पंच महापुरुष योग में से शश योग बन रहा है, मालव्य योग बन रहा है, रोचक योग बन रहा है, गजकेसरी योग बन रहा है, ये पंच महापुरुष योग में आता है गजकेसरी योग मगर बन रहा है। और मान लो फॉर एग्जाम्पल लक्ष्मीनारायण योग बन रहा है, भूमिपति योग बन रहा है, आपकी कुंडली में लव मैरिज योग बन रहा है, तो ये
ये समझिए इस एक्टिव हो जाएंगे चलने से। और इस साल से लेके अगले 15 वर्ष नोट कर लिए डायरी में, अगले 15 वर्ष आप लोगों के लिए ही बनाए हैं ऊपर वाले ने, भगवान ने, गॉड ने, कि इस तरीके से इसको क्रिएटिव किया है, इस तरीके से इसको मतलब बनाया है तराश के, दर्शा के, कि आपके जीवन में जो आपने उलझने, प्रॉब्लम, कठिनाई, कर्जे, वैवाहिक डिस्टर्बेंस और कहना चाहिए नौकरी का उतार चढ़ाव, व्यापार में उतार चढ़ाव और बड़ा अपशब्द सुनना, अपयश झेलना और बिना मतलब का ब्लेम झेलना जो झेला है, ऊपर वाला आपको सब चेक कर रहा था कि ये व्यक्ति कितना पेशेंस रखा हुआ है। अब हम इसने इतना पेशेंस रखा है, हम इसको इसके बदले, इस पेशेंस के बदले इसको इसका जो रिवॉर्ड देंगे वो 100 गुना करके देंगे। इसीलिए चार चार महत्वपूर्ण प्लैनेट चारों आपके पक्ष में। गुरु की पंचम दृष्टि सेकंड हाउस पे, धन भाव पे, कुटुंब भाव पे। कुटुंब बीमारियों से निकल जाएगा, धन एकदम से कहीं से मिल जाएगा, आपकी वाणी सौम्य हो जाएगी। सप्तम दृष्टि फोर्थ हाउस पे, वाहन सुख, भवन सुख, अगर किराए के मकान में तो 2-2 मकान होंगे। गुरु के ही 5 महीने के अंतर में, और फिर 2 महीने गज केसरी योग, फिर रेट्रो, फिर गज केसरी योग, मतलब चंद्र की राशि में, चंद्र की राशि में गुरु का पहुंचना, उच्च का हो जाना, और अपनी सप्तम दृष्टि से 10 में बैठ के वाहन घर को देखना, भवन घर को देखना, माता सब चीज़ें दिला देना। नवम दृष्टि से आधा नक्षत्र में बैठ के छठे हाउस को देखना, आधा नक्षत्र इसका राहु का, और छठा हाउस में जो बैठे हैं राहु, तो राहु को देखेंगे तो वहाँ राहु की कुछ जो है षड्यंत्र है। राहु भ्रम है तो वहाँ पर भ्रम को दूर करेगा, षड्यंत्र को दूर करेगा, तो बड़ा अच्छा जीवन होने वाला। सप्तम दृष्टि से शनि का बुध के घर को देखना, आपकी ऑरा एक्टिवेट हो जाना। एक युग का अंत ज़रूर हो रहा है, शनि यहाँ पर बैठ के युग का अंत कर रहे हैं, मगर आपके लिए बड़ा बेनिफिट दे रहे हैं। शनि अध्यात्म की राशि में है, शनि का गुरु से बहुत शत्रुता नहीं है। तो एक युग का मीन राशि में एक युग का अंत है, अब फिर से नई लाइफ शुरू होगी लोगों की। बड़े बड़े बिगड़े हुए काम लोगों के अचानक से बनने लगेंगे, बड़े बड़ी बुरी स्थिति के लोग ज़ीरो से शिखर पे पहुंच जाएंगे। भाग्य भाव में आना, आप लोगों के जीवन में चमत्कार लाना, भाग्य का आपका साथ देना, और आपके जीवन से कष्टों का दूर होना, आयु का लंबा हो जाना, बीमारियों का डिले हो जाना, बीमारियां समाप्त होती हुई दिखेंगी। भाग्य आपका साथ है। अब कुंडली में शुक्र आपका गलत कंडीशन में नहीं है, तो आप अगर मान लो कोई डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दी बीमारी, तो वो डॉक्टर भी सर पकड़ के बैठ जाएगा या दांत का उंगली दबाने में मजबूर हो जाएगा। कल तक एक्सरे में, एमआरआई में, सीटी स्कैन में, ब्लड रिपोर्ट, आपका जो है लिपिड प्रोफाइल, आपका सीबीसी, ये तो सब चीज़ें बिगड़ी हुई आ रही थी, अचानक से कैसे चेंज हो गई। भाग्य भाव का भाग्य भाव में जाना, थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। 29 जून को जाएगा 1:56 को। अब थोड़ा सा मेरा एक सजेशन समझ लें आप। सजेशन ये है कि आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। देखिए, जिनको लाभ हो रहा है वो मुझे बताएंगे, और जिनको लाभ नहीं हुआ है वो भी मुझे बताएंगे। और अगर आपकी कुंडली में बहुत ख़राब कंडीशन है तो वो मुझसे मिल लें एक बार और उपाय कर लें, तो आपके जीवन में हो सकता है राजयोग बन रहा हो वो इनएक्टिव हो, उन्हें एक्टिव कर दिया जाएगा, आपका जीवन की गाड़ी जो है वो रन थ्रू हो जाएगी। हाँ, सजेशन क्या है? सजेशन ये है कि ग्रह अभी
डिग्री वाइज कम है। बाल्यावस्था, वृद्धावस्था और मृतावस्था, अस्थावस्था में अगर ग्रह होता है तो वो अपना पूर्ण फल नहीं दे पाता। अब हमने सामने देख लिया कि बुध जो है वो भद्र योग बना रहे हैं, शनि जो है वो शश योग बना रहे हैं, मगर शनि जो है वो बाल्यावस्था में पड़े हैं। अब बच्चा क्या करेगा, और फिर अष्टक बिंदु भी चेंज हो जाएगा, फिर होरा कुंडली भी देख लेनी पड़ी थी। तो ये पूरी ओवरऑल कंडीशंस होती हैं। उसके बाद मगर फिर भी मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हार ना माने। हार जो मानते हैं, देखिए कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप कोशिश करते रहें, शनि आपके खुद ब खुद ठीक होते चले जाएंगे। हार्ड वर्किंग करते रहें, शनि ठीक होते चले जाएंगे। और जिनके शनि अच्छे नहीं हैं, गुरु अच्छे नहीं हैं, बुध अच्छे नहीं हैं, राहु केतु अच्छे नहीं हैं, मंगल अच्छे नहीं हैं, सूर्य अच्छे नहीं हैं, चंद्रमा अच्छे नहीं हैं, वो एक बार मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं एक छोटे छोटे उपाय करके आपको आपकी जो निगेटिव एनर्जी है उनको पॉजिटिव कर दिया जाएगा। कुछ जगह निगेटिव ही रहना ही बेटर होता है, कुछ ग्रहों का निगेटिव होना भी ज़रूरी है कुंडली में, वरना व्यक्ति की सीधी सीधी लाइफ होगी तो उसके अंदर जो है आगे बढ़ने की वो नहीं होगी, बस सीधी सीधी लाइफ। आगे व्यक्ति वही बढ़ता है जिसके कुछ निगेटिव प्लानेट होते हैं, एक इधर से खींचता है, एक इधर से खींचता है, तो आपस में वो होती है कि भाई नहीं, हम रिस्क लेने की कंडीशन बढ़ जाती है। तो देखिए, लाटरी योग का फ़ायदा उठाएं और थोड़ा पेशेंस रखें, डिग्रियां बढ़ने दें। डिग्रियां बढ़ते ही आप लोगों के लिए राजयोग कारक स्थिति बनने जा रही है। आप खुद कहेंगे कि आपने अभी तक जो जो बोला था, बड़ी बड़ी बुरी कंडीशंस में लोग पड़े हैं, और मेरी वीडियो देखने के बाद लोग वहाँ से निकल के आए हैं, क्योंकि मैं प्लानिट की स्थिति को जान के ही बोल रहा हूँ कि आप लोगों के लिए ये अगले 15 साल पृथ्वी एक दिन राजयोग, पृथ्वी एक दिन दिवाली मनाने का समय है, रोज़ मिठाइयाँ बांटने का समय है। इसलिए अब वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मेरी अगली एक वीडियो आने वाली है जल्दी ही, कि कन्या राशि वालों का फर्स्ट डे से और जीवन के लास्ट डे तक का सफ़र कैसा होता है। उसके बाद फिर सी राशि का देखने को मिलेगा, उसके बाद फिर कर्क राशि का, फिर उसके बाद मिथुन का, फिर उसके बाद वृषभ का, फिर उसके बाद मेष का, फिर मीन का, फिर कुंभ का, फिर मकर का, फिर धनु का, फिर वृश्चिक का, फिर तुला का। इस तरीके से मैं रिवर्स केस में बताया है, इसी तरीके से मैं लेके आऊँगा। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और परफ्यूम इत्र वगैरह लगाते रहें, क्योंकि भाग्य भाव का लॉर्ड जो है वो आपका शुक्र है। और कन्याओं का आदर करते रहें, अपनी पत्नी का सम्मान करें, भाग्य भाव पर बल होगा। और ज्वेलरी वगैरह जो है वो गिफ्ट करते रहें, आर्टिफिशियल, कभी गोल्ड की कर दें आप लोग, तो वो अभी स्थिति में लोग हैं नहीं, आने वाला टाइम होगा तो गोल्ड की भी करेंगे, तो बहुत अच्छी स्थिति में आना है। दुनिया संसार कहीं भी चला जाए, किसी भी कंडीशन में आ जाए, वहाँ करने वालों, आप लोगों की ग्रह स्थिति अच्छी है तो आपके प्लैनेट्स सबसे स्ट्रॉन्ग हैं 12 राशियों में। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन को दबा दें। ठीक है, आप लोग मेरी बड़ी सराहना कर रहे हैं, आप लोग मुझे चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, मैं आप लोगों का आभारी हूँ। और मैं ही चाहता हूँ मैं आप लोगों की सेवा ऐसे ही करता रहूँ। और मैं आपको जितनी लोग, भाई मेरी जितनी कोशिश है, आपको जो आपकी कुछ लोगों की बहुत बदतर स्थिति हो चुकी है, तो वो अपने प्रेडिक्शन सुनने के बाद खुद उनके जीवन में चमत्कार देखने को मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।